हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सेट्स, और ये हमारा दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। +1 में तो ये चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन +2 में यही चैप्टर नंबर 1 है। और शुरुआत जो +1 वाला होगा उसी से होगी, बट वो थोड़ा सा और आगे लेवल तक जाएगा। ठीक है, तो वो उस टाइम हम पढ़ेंगे। पर फिलहाल आज हम रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करते हैं +1 क्लास के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। प्यारे बच्चों, रिलेशन फंक्शन जो है ना, ये सेट से ही रिलेटेड है। जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा है सेट्स, उसी से रिलेटेड है, उससे कोई अलग टॉपिक नहीं है। ये रिलेशन एंड फंक्शन सब सेट्स के ऊपर डिफाइन होती हैं। तो जब हम रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे, रिलेशन मैं कल शुरू करवाऊंगा, फंक्शन तो और 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे। पहले रिलेशन पढ़ेंगे फिर फंक्शन, लेकिन उन सब के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। एक एक्सरसाइज हमारी लगभग हो जाएगी आज। तो ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। मेरे पास एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और मेरे पास एक और सेट है बी, जिसमें एलिमेंट है 7 8 13। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। कोई भी दो एलिमेंट्स, वो दोनों एक ही सेट के भी हो सकते हैं या 2 अलग अलग सेट्स के भी हो सकते हैं। आपस में किसी लिंक के चलते एक पेयर बनाएंगे, एक जोड़ा बनाएंगे, वो दोनों, उसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे लिंक कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक है कि वो 2 एलिमेंट जो दोनों ओड हो वो आपस में जोड़ा बनाएंगे, वो 2 जो इवन हो वो आपस में जोड़ा बनाएंगे, वो 2 जो प्राइम हो वो जोड़ा बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लो कहा कि बोथ एलिमेंट्स आर इवन, वो 2 एलिमेंट जोड़ा बनाएंगे जो दोनों इवन हैं। तो जो जोड़ा बना रहे हैं, पेयर जो बनेगा बेटा, उस पेयर में 2 एलिमेंट होंगे। वो 2 एलिमेंट कहाँ से लिए जाएंगे, मान लो ये रूल डिफाइन खुद करेगा। ऐसा भी कह सकता है कि दोनों ए से लिए जाएंगे, ऐसा कह सकता है कि दोनों बी के होने चाहिए, ऐसा भी कह सकता है कि एक ए से और एक बी से, एक ए से और एक बी से। लेकिन ध्यान से सुनिएगा बेटा, बोथ आर इवन में ऐसे होगा, ए से तो इवन 2 है और बी से इवन 8 है। मान लीजिए इसने कहा एक एलिमेंट ए सेट से, एक एलिमेंट बी सेट से, तो हमारा पेयर बना 2 8। अब आप कहोगे कि सर आपने ये पहले क्यों लिखा और ये बाद में क्यों लिखा। बिल्कुल सही बात है, इस हिसाब से तो 8 और 2 भी लिख सकता हूं मैं। तो ये रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये रीजन ऐसा है बेटा, जब कोई लिंक डिफाइन किया जाता है तो उस लिंक का एक ऑर्डर डिफाइन किया जाता है कि फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम बी टू ए। ए टू बी का मतलब होता है कि पहला एलिमेंट ए से और दूसरा बी से, यानी इस पोजीशन पे ए का, इससे बी का। इफ ऐसे डिफाइन है ए टू बी, और अगर बी टू ए डिफाइन है तो इसका मतलब पहला एलिमेंट बी से और दूसरा एलिमेंट ए से। तो ये ऑर्डर जो है ये डिफाइन होता है इसमें। तो ये तो तरीके से देखोगे तो एक जोड़ा ही तो है, जोड़ा मतलब पेयर। लेकिन ये पेयर जब बनते हैं तो एक ऑर्डर में चलते हैं, या तो ए टू बी चलेंगे या फिर बी टू ए चलेंगे। यानी जितने पेयर बनेंगे उनका पहला एलिमेंट या तो ए से ही लिया जाएगा सभी का, या फिर सभी का पहला एलिमेंट बी से लिया जाएगा। अब जैसे मैंने बोला फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, है ना, पेयर बनाओ जहां बोथ एलिमेंट्स आर ओड, जहां दोनों एलिमेंट ओड होने चाहिए। अब इसके चलते देखो कितने पेयर बनेंगे। फ्रॉम ए टू बी मतलब ऑर्डर होगा ए से बी पे, यानी कि पहला एलिमेंट ए का, दूसरा बी का, दोनों ओड होने चाहिए। ए से ओड एलिमेंट उठाया मैंने 1, बी का एक एलिमेंट उठाओ, वो ओड अगर है तो इसके साथ पेयर बना लेगा, तो 7 ओड है तो 1 7, 13 भी ओड है उसका, तो 1 का 7 के साथ भी बन जाएगा, 1 का 13 के साथ भी। इसी तरह इसमें ओड एलिमेंट है 3,
और इसमें ओड है 7, तो 3 और 7 का भी बनेगा, 3 और 13 का भी बनेगा। तो मेरे बच्चों इस एक लिंक के चलते कि बोथ आर ओड, इस लिंक के चलते जितने भी पेयर बने, ये 4 पेयर बन रहे हैं, उनका ऑर्डर फिक्स रहेगा, या तो फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम बी टू ए। ए टू बी का मतलब पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, और बी टू ए का मतलब पहला बी से, दूसरा ए से। तो ये जितने भी पेयर बनते हैं ये एक ऑर्डर में बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। तो वापिस आता हूं दोबारा टॉपिक पे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट किसी लिंक के चलते आपस में पेयर बनाते हैं, और वो 2 एलिमेंट या तो दोनों ए सेट से हैं तो ए टू ए, कि पहला भी ए से दूसरा भी ए से, या दोनों बी से है तो बी टू बी, या पहला ए से दूसरा बी से तो ए टू बी, इस ऑर्डर में चलते हैं वो। तो पेयर बनाते हैं बट एक ऑर्डर में चल के पेयर बनाते हैं, तो ऐसे पेयर्स को क्या कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, तो ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अब जैसे आ गया बोथ आर प्राइम नंबर्स, बोथ आर प्राइम, तो यहां प्राइम नंबर 2 है, वहां प्राइम नंबर 7 है, तो 2 7, 2 13, 13 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम होता है, तो 3 7 3 13, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए। 4 ये रहे, 4 इसमें बने, इसमें एक ही बना 2 8, बी टू ए अलग चीज है, ए टू बी अलग चीज है। तो ये थे ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा मेरे बच्चों, एग्जाम्पल यहीं रखूंगा मैं, दोनों सेट्स यहीं रखूंगा। अगली बात है इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। अगला जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे। तो प्यारे बच्चों 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठाएंगे। वैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। देखिए एक पेयर है 2 5, ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ इक्वल होगा 2 5 के, ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा 5 2 के भी। यानी 2 पेयर अगर इक्वल हैं तो एक ही शर्त पे होंगे, उनका पहला और पहला एलिमेंट बराबर होगा, दूसरा और दूसरा एलिमेंट बराबर होगा, तो 2 पेयर इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होती है बेटा, इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। यानी पहला और पहला बराबर होना चाहिए, दूसरा और दूसरा बराबर होना चाहिए। जैसे 2 5 है तो 2 5 ही होना चाहिए, 5 2 नहीं। यानी कि जो ये 2 5 है ये 2 5 के इक्वल है, 5 2 के नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी, तो इसका मतलब है x कितने के बराबर है, a के, और y कितने के बराबर है, b के। अब देखिए इक्वलिटी के ऊपर हमारी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, कहता है फाइंड एक्स वाई। क्वेश्चन है फाइंड x एंड y। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो बुक में है ताकि आपको भी आसानी हो। इफ 2x x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 2, अगर दे रखा है कि 2x और x प्लस वाई 6 2 के बराबर है, तो देखिए अगर ये 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, और 2x किसके बराबर होगा, 6 के। 2x बराबर हो गया 6 के, और x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 2 के। तो यहां से x बराबर कितना आया बेटा, 3, और यहाँ x को आप 3 रखोगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू आ गया -1। तो आप ये दोनों वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक है इक्वलिटी का। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आसान सा ही है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो अगला टॉपिक जो है वो ये है, कार्टेशियन प्रोडक्ट
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट्स के बीच में। दो कोई भी सेट है हमारे पास, उनके बीच मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स उन दोनों सेट्स के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। कोई भी दो सेट है, उनके बीच ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। जैसे मैंने कहा बोथ आर इवन, तो सिर्फ एक पेयर बना, फ्रॉम ए टू बी, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी एक बना, 2 8। बोथ आर ऑड में 4 बने, 1 7 1 13, 3 7 3 13। ऐसे ही बोथ आर प्राइम में अलग, तो हर बार अलग अलग पेयर बन रहे हैं, है ना। और बहुत से पेयर पॉसिबल है ए से बी के ऊपर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ possible ordered pairs, maximum number of possible ordered pairs between A to B या between B to A, क्योंकि एक ऑर्डर में चलते हैं ना ये तो पेयर्स, या तो A to B चलेंगे या B to A चलेंगे। तो A से B के ऊपर या B से A के ऊपर जितने पेयर पॉसिबल है वो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। तो बेटा वो लिखा जाएगा, अगर A to B करना है तो ऐसे लिखा जाएगा A क्रॉस B, और B टू A करना है तो ऐसे लिखा जाएगा B क्रॉस A। मल्टीप्लाई मत बोलना, क्रॉस वर्ड यूज करना, A क्रॉस B, B क्रॉस A। कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसका मतलब पहला एलिमेंट A से, दूसरा B से, इसका मतलब पहला B से, दूसरा A से। A क्रॉस B देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा ये। A से B पे जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है वो सारे लिख दो, वो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। तो देखिए A से B पे, तो A से एलिमेंट लिया 1 1 का किस किस के साथ बन सकता है बी में पेयर, 7 8 और 13। तो 1 7 1 8 1 13। ऐसे ही अब लिया 2, तो 2 का किस किस के साथ बन सकता है, 2 7 2 8 2 13। एक भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी। अब 3 का देखिए तो क्या बनेगा, 3 7 3 8 3 13। ये हो गया A क्रॉस B। B क्रॉस A पे आ जाइए, B क्रॉस A में कितने बनेंगे बेटा, B क्रॉस A करोगे तो पहला एलिमेंट B से और दूसरा एलिमेंट A से, यानी ये सारे पेयर उल्टे हो जाएंगे। देखिएगा 7 1 7 1 7 2 7 3, है ना। ये 7 है, ये इन तीनों के साथ बनाएगा 1 2 3 के साथ। पहला B से लेना है B क्रॉस A में, दूसरा A से, या मैं कहूँ इन सब के उल्टे कर दो। उसके बाद देखिए 8 का, देखिए तो 8 का 1 2 और 3 के साथ, तो 8 1 8 2 8 3। अब 13 का, तो 13 1 13 2 13 3। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा देखिएगा टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B कितने आए। यहां देखिए, एक ने 3 के साथ पेयर बनाया, तीनों ने 9 के साथ बनाया, तीनों ने जब तीनों के साथ बनाया तो 3 3 9, है ना, 9 पेयर हो गए। तो सीधी सी बात है, ये बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B का, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। मान लो इसमें 4 एलिमेंट होते तो ये एक 4 के साथ बनाता, दूसरा भी 4 के साथ, तो 4 और 4 8, तीसरा भी 4 बना देता, 4 3 12। तो कुल मिला के इनकी मल्टीप्लीकेशन ही होती है। तो B क्रॉस A के लिए क्या अलग फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B कर लो या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B क्रॉस A कर लो, बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने में बराबर है, क्योंकि इसी के उल्टे जोड़े सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। बट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये बराबर नहीं होते। ये बराबर क्यों नहीं होते बेटा, देखिए इसमें 1 7 है, इसमें 7 1 है। एक पेयर भी ऐसा है इसमें जो यहां प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। बाकी के सारे बराबर हो। यहां तो सारे उल्टे हैं, जैसे यहाँ 1 7 है, क्या यहाँ 1 7 है, नहीं है। यहाँ 7 1 है, और 1 7 और 7 1 बराबर नहीं होते। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A भी बराबर नहीं होते। ठीक है मेरे बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे।
ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आ गया है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं ये बात आपको समझ में आ गई है। दो पेयर इक्वल कब होते हैं ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ए सेट है हमारे पास 1 2 3, बी सेट है हमारे पास 3 4 और सी सेट है हमारे पास 4 5 6। 4 5 6 फाइंड आउट करना है। नंबर 1 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बहुत आसान है। ए सेट लिखिए 1 2 3, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब बी इंटरसेक्शन सी निकाल दीजिए। बी और सी दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 4। बताओ बी इंटरसेक्शन सी क्या है, निकाल लो एक बार। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 4। 4 आएगा, जो दोनों में कॉमन है वो 4 है। देखिएगा अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा बताओ, 1 4 2 4 3 4। क्या आया बेटा, 1 4 2 4 3 4। तो ये आसान सा टॉपिक है। और देखिए क्वेश्चन, ए सेट दे रखा है 1 2 3, बी इज इक्वल टू दे रखा है 2 3 4 और सी दे रखा है 4 5। तो कहता है वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है बच्चों, वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बहुत आसान। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए क्रॉस बी यूनियन सी। मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, सीधा ए सेट लिख रहा हूँ 1 2 3। अब मेन चीज़ तो है, मैं बी यूनियन सी आप निकाल के दिखाओ अलग से और फिर क्रॉस करो। मैं सीधा लिख रहा हूँ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन करो भाई, कितना आएगा 1। इनका यूनियन आया, बी और सी का यूनियन करो 2 3 4 तो है ही, अब 4 उसमें भी था, 5 और शामिल कर लो। अब इनका क्रॉस कर दो, कितना आया 1 2 1 3 1 4 1 5। अब 1 का हो गया चारों के साथ, 2 का भी चारों के साथ बना दो 2 2 2 3 2 4 2 5। अब 3 का बना दो 3 2 3 3 3 4 3 5। ये आ गया भाई, ये आया ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी। बेटा ये मैंने गलत सिंबल लगा दिया, ये आएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यहाँ यूनियन है तो यहाँ भी यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ भी इंटरसेक्शन। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए। अब राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ए क्रॉस बी चाहिए। पहले ए क्रॉस बी निकालो, ए और बी का क्रॉस निकालो बेटा। क्या आएगा 1 का 2 3 4 के साथ, 2 का भी 3 का भी, तो क्या आएगा बेटा 1 2 1 3 1 4। सिमिलरली 2 2 2 3 2 4 और 3 का 3 2 3 3 और 3 4। ठीक है, ये आया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए क्रॉस सी और निकालो। ए क्रॉस सी, ए का और सी का क्रॉस करो तो 1 का 4 और 5 के साथ, 2 का भी 4 और 5 के साथ, 3 का भी 4 और 5 के साथ, तो क्या बना 1 4 1 5। इसी तरह 2 4 2 5 3 4 3 5, ये बन गया। अब इन दोनों का यूनियन करना है हमें अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड। इनका यूनियन करना है और देखते हैं ये बराबर आया कि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ, इस जगह में आपको थोड़ा साफ नज़र आएगा, नीचे स्क्रीन कट जाएगी। ए क्रॉस बी यूनियन
ए क्रॉस सी। तो भाई यूनियन में तो सारे इकट्ठे लिखे जाते हैं, तो पहले ए क्रॉस बी के सारे लिख देता हूँ मैं। 1 2 से लेके 1 4, 1 2 1 3 1 4, 2 2 से 2 4, 2 2 2 3 2 4, ऐसे ही 3 2 3 3 3 4। ये तो भाई सारे आ गए ये एलिमेंट ए क्रॉस बी के। अब ए क्रॉस सी के और लिख दो, लेकिन ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कॉमन है वो मत लिखो। तो देखिए 1 4 ये रहा, कॉमन है नहीं लिखना। 1 5 है उसमें नहीं है, तो ये लिख दो 1 5। 2 4 2 4 ये रहा, 2 5 नहीं है, 2 5 लिख दो। 3 4 3 4 ये रहा, आ चुका ऑलरेडी उसमें, 3 5 नहीं है, ये लिख दो। अब आप देखो बेटा, क्या ये सेट और ये सेट हमें प्रूव करना था। ये रही लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ये रही देखिए, और वो राइट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 2 1 3 1 4 और ये रहा 1 5। 2 2 2 3 2 4 2 5, 2 2 2 3 2 4 और ये रहा 2 5। फिर इसमें है 3 2 3 3 3 4 3 5, ये रहा 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4, ये रहा 3 5। बिल्कुल बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सारे क्वेश्चन इस हिसाब से चलेंगे, बहुत ही आसान रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए आगे करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। ये कहता है बेटा, A and B are two sets. A and B are two sets. A and B are two sets given in such a way, given in such a way, such a way that A cross B contains, that A cross B contains 6 elements. If 3 elements of A cross B, if 3 elements of A cross B be 1 3, B 1 3, 2 5 and 3 3, find its remaining elements. Find its remaining elements. देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? कहता है ए और बी दो सेट हैं और इस हिसाब से हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? टोटल 6 एलिमेंट है। अगर ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट ये दे रखे हैं, ये ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट हैं, तो कहता है बचे हुए 3 और निकालो। चलो, तो मैं ए क्रॉस बी के बचे हुए 3 निकालूंगा, लेकिन उससे पहले ए और बी के एलिमेंट लिखता हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर ये तीनों एलिमेंट ए क्रॉस बी के हैं, तो ए क्रॉस बी में पहले एलिमेंट जो भी हैं वो ए सेट के होते हैं और दूसरे बी सेट के होते हैं। यानी ये 1 ए सेट का एलिमेंट है, ये 2 ए सेट का एलिमेंट है, ये 3 ए सेट का एलिमेंट है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे एलिमेंट होते हैं पेयर के, वो सारे दूसरे सेट के होते हैं, यानी बी सेट के। तो 3, ये 5, अभी 3 रिपीट हो गया। तो भाई चलो, मुझे इतना पता है, इन तीनों पेयर्स की हेल्प से मुझे ए के 3 एलिमेंट मिल गए, बी के 2 मिल गए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी
हमेशा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। अब ए में 3 मिले हैं मुझे नहीं पता 3 ही थे, हो सकता है ज्यादा हो, बी में हो सकता है ज्यादा हो। इन 3 की हेल्प से मुझे ए के 3 एलिमेंट मिल गए, बी के 2। इन एलिमेंट से कितने पेयर बन सकते हैं? इसमें ए 3 एलिमेंट, ये 2, तो 3 दूनी 6। ए क्रॉस बी में भी कितने एलिमेंट दे रखे हैं? 6। इसका मतलब ये हुआ कि ए सेट में 3 ही एलिमेंट हैं और बी में 2 ही हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं तो ए क्रॉस बी में इससे एक ज्यादा भी हो गया तो ए क्रॉस बी में 6 से ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे पूरा ए सेट मिल गया, पूरा बी। अब मैं ए क्रॉस बी ही निकाल दूंगा और ए क्रॉस बी क्या होगा? सारे ऑर्डर्ड पेयर बना दो फ्रॉम ए टू बी, तो 1 3 1 5 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5। और मेरे प्यारे बच्चों इसने 3 पेयर दिए थे, 1 3 दे दिया था, 2 5 दे दिया था, 3 3 5 दिया था, 3 3 3 3 दे दिया था। तो बचे हुए 3 कौन से रहे? 1 2 3, ये 3 बचे हुए रहे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है आपके ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के ऊपर। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वो भी लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, if A is a subset of B, then prove that A cross C is a subset of B cross C for any set C, for any set C। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ध्यान से देखिएगा बेटा, गिवन है, गिवन क्या है? गिवन है A इज ए सबसेट ऑफ B और टू प्रूव मतलब प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस C। अच्छा सबसेट से क्या समझते हो बताओ मुझे। अगर A B का सबसेट है इसका मतलब A में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे B में प्रेजेंट हैं, B में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो अगर A के सारे एलिमेंट, A में जितने भी एलिमेंट थे अगर वो सारे B में प्रेजेंट हैं तो A B का सबसेट हुआ। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में। अब मुझे प्रूव करना है, देखिए A और B, A के साथ भी C ले लिया, B के साथ भी C ले लिया, तो C तो दोनों के लिए सेम हो गया। अब प्रूव करना है कि अगर A B का सबसेट है तो जो A क्रॉस C है वो सबसेट होगा B क्रॉस C का। अब देखिए सीधी सी बात ये है भाई, सबसेट प्रूव करना है ना तो तरीका वही रहेगा। अगर A क्रॉस C, अगर A क्रॉस C अगर ये इसका सबसेट है तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसमें एलिमेंट के तौर पे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो A to C डिफाइन होंगे ना। A क्रॉस C मतलब A और C के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, लेट XY बिलोंग्स टू A क्रॉस C। जर्नल एक ऑर्डर्ड पेयर लिया कि भाई A क्रॉस C में तो XY टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं। अगर मैं प्रूव कर दूं कि जो भी XY मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस C में है वो 100% B क्रॉस C में भी होगा, इसका मतलब इसके सारे पेयर इसके अंदर होंगे, तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? भाई अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये इसका सबसेट है, इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसमें हैं, ये बात प्रूव करनी होगी। तो मैंने एक एलिमेंट लिया, इसमें एक ऑर्डर पेयर लिया XY मतलब जर्नल ले रहा हूं। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये XY जो A क्रॉस C में है इसमें बिलोंग करता है वो B क्रॉस C में भी बिलोंग करेगा 100%। अगर इसमें है तो इसमें भी होगा, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और ये इसका सबसेट है। ये बात प्रूव हो जाएगी। तो देखते हैं अभी। अच्छा, XY बिलोंग करता है A क्रॉस C में, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट
x बिलोंग करता है ए में, भाई ए क्रॉस सी में पहला एलिमेंट पहले सेट से, पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, एंड y बिलोंग्स टू सी। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब बताइए क्या ए बी का सबसेट है? ये तो गिवन है, दे रखा है, तो जो भी एलिमेंट ए में है वो बी में जरूर होगा। तो अगर x ए में है तो x बिलोंग करेगा बी में भी, जो भी x ए में है वो x बी में भी होगा, एंड y तो c में बिलोंग करता ही है। यहां मैंने लिख दिया बिकॉज a इज ए सबसेट ऑफ b, इसलिए जो एलिमेंट a में था वो b में भी होगा। अब अगर x b में है और y c में है तो एक्स वाई का पेयर बिलोंग करेगा 100% बी क्रॉस सी में। तो जो भी एक्स वाई ए क्रॉस सी में था वही एक्स वाई बी क्रॉस सी में भी होगा। इसका मतलब क्या कह सकता हूं? दिस इंप्लाइज दैट ए क्रॉस सी ये जो है ये सबसेट है बी क्रॉस सी का। ये बात हमने प्रूव कर दी है मेरे बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर्स, ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। कल हम रिलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा, और अपना ध्यान भी रखें इस कोविड में। तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।